हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो आपके पास लास्ट का वीक बचा है नीट एग्जामिनेशन के लिए, लास्ट 7 to 8 डेज। अगर आपको पता चलेगा कि इसके बीच में क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे रिवीजन करना है, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। तो एक्चुअली सिलेबस रिलेटेड होने वाला है। तो यार देखना, आपके पास अभी उतना समय नहीं बचा कि आप कोई नई चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको केटीज नहीं आता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता, थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता, तो आप अभी उसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको अभी कोई बायोलॉजी के अंदर अर्थवर्म अच्छे से नहीं आता, तो आप उसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो बेसिक खास आपको एक चीज़ समझ लेनी है, आपको अभी उतना ही अच्छे से पढ़ना है जितने आपने पूरे 1 साल में 2 साल में पहले पढ़ रखा है। ठीक है, अभी कैसे होता है कि ग्रीडीनेस जो होता है कि यार मुझे ये भी पढ़ना है, इससे भी मार्क लेने हैं, वो भी पढ़ना है, उससे भी मार्क्स लेने हैं, इस चक्कर में ना हमारे हाथ में जो मार्क्स होते हैं ना, हम उसे गवा देते हैं। तो सबसे बेसिक स्टेप आपको करनी है, अभी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, अगर कोई सिंपल सी चीज़ है जो कि आप आराम से कर सकते हो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स अगर देख सकते हो तो उसे देख लेना। क्यों? क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, बट बेसिक थिंग आपको यहाँ पर नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। 7 से लेकर 8 दिन बचे, जितना पढ़ के रखा है उतना अच्छे से रिवाइज करो। तो अभी वो बच्चे बात करेंगे कि भैया मैंने बस 30% सिलेबस कवर किया है, तो अभी क्या करूँ? अगर 30% सिलेबस कवर किया है तो अभी कुछ कर भी नहीं सकता तू, क्योंकि 7 दिनों में 70% सिलेबस हो भी नहीं सकता। तो जितना किया है उसके बलबूते पर और भी रिवीजन दे दे एंड आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम बोलते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। मैं आपको बेसिक स्टेप्स बता दूंगा। एक तो एनसीईआरटी पढ़नी है, हाइलाइट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, माइंड मैप्स पढ़ने हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत दौर से, ठीक है। तो यार मेरे वॉशरूम के अंदर जहाँ पर मैं बैठता था सुबह के कुछ काम के लिए, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के चार्ट थे। तो जब भी मैं वॉशरूम को जाता था, मेरा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिवीजन हो जाता था। मतलब मैं फोटोसिंथेसिस वॉशरूम में बैठे बैठे करता था। ठीक है, जेनेटिक्स एंड जो अपना बायोटेक्नोलॉजी था, वो मेरा जो एक्चुअली चेयर थी, मतलब डेस्क था, एक्चुअली डेस्क नीचे वो निकलता है ना टाइपिंग बोर्ड के लिए, वहाँ पर चिपकाया था। तो जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज होता था उस कीबोर्ड की तरफ से। एंड जो मेरा नीचे वाला कप्पा था, ठीक है, एक्चुअली वहाँ पर मैं अपनी पसंदीदा किताबें, किसी के खत वगैरह जो होता है एक्चुअली उसे रखता था। तो वहाँ पर ना बेसिकली मैंने पूरे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम को चिपकाया था। यस, उसी के साथ अपने आगे वाली दीवार पर मैंने चिपकाया था जो चीज़ें मुझे याद नहीं रही थी, जो चीज़ें मैंने नॉर्मली गलत करके रखी थी, वो सभी चीज़ें चिपकाई थी। तो जब वॉशरूम को जाता था रिविजन होता था, टेबल के नीचे रिवीजन, टेबल के ऊपर रिवीजन। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्म थी मेरी रिवीजन की। ठीक है, तो लास्ट 7 दिनों में मैंने बस यही चीज़ें अच्छे से की थी। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एम्प्टी लिवर, चाय बिना चैन कहा रे। ठीक है, एक्चुअली तो चाय पीते पीते मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करता था। उसी के साथ जब मुझको बोर होता था तो उसके अंदर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर लेता था। उसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस पढ़ लेता था। तो दिस ऑल काइंड ऑफ द रिविजन्स कुड हेल्प अ लॉट, यू कैन से। ठीक है, तो कैसे होता है यार, देखना कि आपको ना पूरे साल में जितना पढ़ा है उतना बस अभी रिकॉल करना है। अभी नई चीजें नहीं पढ़ सकते। अगर कुछ एक आध नया फॉर्मूला है तो उसे रट सकते हो, बट बेसिकली नई चीजें तो हो ही नहीं सकती, ये बात समझ लो। तो आपको एक चीज अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि अभी आपके पास 7 से लेकर 8 दिन बचे हैं। अगर आप डेली 12 to 14 आवर्स भी पढ़ाई करोगे, ठीक है, इतनी तो करनी ही पड़ती है, तो उसके बीच में आप तीनों सब्जेक्ट को आराम से रिवाइज कर सकते हो। उसी के साथ आपको भी क्या करना है, अभी आपको अपने पूरे साल में जितनी मिस्टेक्स की थी, बेटा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेटेड मिस्टेक्स नहीं, जो क्वेश्चंस आपने गलत किए थे, जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपकी पकड़ नहीं थी, उन क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, उन्हें समझो कि आपने पूरे साल में ऐसा क्या किया कि उसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला नहीं आता था, कॉन्सेप्ट नहीं आती थी, फॉर्मूला कैसे यूज करना था वो नहीं आता था। तो जो चीज़ आपको नहीं आती थी उसे अच्छे से देख लेना कि हाँ भाई मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता था, x=y, मुझे फॉर्मूला आ गया, मैं जीत गया। तो एक ऐसे करके आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी आपको यहाँ तक आ गया। अभी बायोलॉजी में आपको क्या करना है, आपके रिवीजन के साथ, आपकी पढ़ाई के साथ आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, साइंटिस्ट है, एग्जाम्पल्स है, उन सभी चीज़ों को ना अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो अच्छे से जब देख लोगे ना तो नॉर्मली हो जाएगा। उसी के साथ फिगर, ठीक है, फिगर कौन सी वाली फिगर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दी है, उन सभी फिगर्स को देख लेना। इवन आप फिजिक्स की फिगर्स भी देख सकते हो। फिजिक्स की फिगर्स उतनी पसंद नहीं आती जितनी बायोलॉजी की आती है। ठीक है, तो बायोलॉजी की फिगर्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोलॉजी की फिगर्स के अराउंड ही घूमते फिरते रहते हैं। तो उन्हें अच्छे से देख लेना। सो बेसिक इस फंडामेंटल वीडियो के अंदर आपको पता चला कि लास्ट 7 to 8 डेज के बीच में बस रिवीजन करना है, बस रिवीजन करना है एंड रिवीजन करना है। ठीक है, सो एक्चुअली बस अगर रिवीजन करोगे तो वो सभी चीज़ें आपको याद आ जाएगी जो आपने पूरे साल में पढ़ी थी। एंड इसी के साथ लास्ट टिप आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर आप कोई नया चीज़ें पढ़नी चाहते हो, नई चीज़, जैसे कि अर्थवर्म है एंड जैसे कि फ्रॉग है, ठीक है, आपने पूरे साल में पढ़ नहीं रखा था एंड अभी आपको याद आ गया कि उसे पढ़ना है। एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरा अर्थवर्म पूरा फ्रॉग मत पढ़ो, ठीक है। कॉकरोच पढ़ के रखा है, दैट इज इनफ। बट स्टिल अगर आप चाहते हो उसे पढ़ना है, आपके पास थोड़ा सा वक्त है, तो उसकी शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। कहीं से उसके शॉर्ट नोट्स उठा लो, कहीं से उसकी ट्रिक्स उठा लो, उससे पढ़ लो। अगर आपका लक अच्छा है तो उस आपके शॉर्ट नोट से क्वेश्चन आएगा। अगर लक बुरा है तो कहीं से भी आने दो, बट जो चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं उनके पीछे दौड़ो मत, ठीक है। तो उसके पीछे दौड़ो जो आपको पट सकता है दिमाग को, ठीक है। तो उस दिमाग के पीछे जाओ जो कि आपको चीज़ें अच्छे से याद सकती हैं। इसके बेनिफिट्स बताना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको चीज़ें रिसाइकल रिकॉल सभी चीज़ें हो जाएगी, एंड क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर होगा। तो इसी वीडियो के साथ, इसी सेटिस्फैक्शन के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस दैट, नहीं यार कभी आदत ही नहीं थी ऐसी चीज़ें बोलने की, वो जो आइकॉनिक बेल होती है ना उसे भी दबा देना, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड एक्चुअली दिस इज द अनएडिटेड वीडियो, तो यस एक लाइक तो ज़रूर बनता है। हैव नाइस डे।